एक बार एक किसान था। वह बार बार आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और कड़क धूप से परेशान था। इसलिए वह भगवान से बहुत नाराज हो गया और शिकायत करने लगा कि कभी सूखा पड़ जाता है, कभी धूप तेज हो जाती है, कभी ज़्यादा बारिश कर देते हो और कभी ओलावृष्टि कर देते हो। इन सब से मेरी फसल खराब हो जाती है। किसान ने कहा कि आप भगवान तो हैं, लेकिन फसल को कब क्या चाहिए ये आपको नहीं पता है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दें, जैसा मैं चाहूँ मुझे वैसा मौसम मिले। फिर देखना, हम सब किसान अन्न के भंडार भर देंगे। भगवान हंसे और कहा, ठीक है, जैसा तुम मौसम कहोगे वैसा ही तुम्हें दूंगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल बोई और अपना मनचाहा मौसम पाया। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी मांगा तब पानी मिला। उसने तेज़ धूप, ज़्यादा बारिश, आंधी और ओलावृष्टि तो आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ रही थी और किसान फसल को देखकर बहुत खुश होता कि इस बार तो इतनी शानदार फसल दिख रही है, इतनी अच्छी फसल तो आज तक नहीं हुई। किसान कहने लगता है, फालतू में भगवान किसानों को परेशान करते रहते हैं। अब की बार भगवान को पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या चाहिए और क्या नहीं। कुछ समय बाद फसल पक जाती है। फसल काटने का समय आ जाता है। किसान बहुत खुश होता है और फसल काटने जाता है। लेकिन जैसे ही उसने फसल काटनी शुरू करी, उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि गेहूं की बालियों में एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। भगवान को याद किया कि प्रभु, ये क्या हो गया? मैंने तो सब कुछ बहुत अच्छा किया था और सही समय पर किया था, फिर बालियों में गेहूं के दाने क्यों नहीं आए? भगवान जी बोले, ऐसा तो होना ही था। तुमने पौधों को जरा भी संघर्ष नहीं करने दिया, ना तेज़ धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलावृष्टि को सहने दिया। पौधों को किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने ही नहीं दिया। इसलिए फसल दूर से चाहे कितनी भी अच्छी दिख रही हो, परंतु पौधों की बालियां खोखली हैं, इनके अंदर कोई दाना ही नहीं है। जब आंधी, तेज बारिश या ओलावृष्टि होती है, तब पौधे अपने बल से ही खड़े रहते हैं। वे अपना अस्तित्व बचाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष से जो ऊर्जा पैदा होती है, उसी से पौधा फलता फूलता है। ये सब बातें सुनकर किसान को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान जी से क्षमा मांगी और कहा कि आप जो कुछ करते हैं हम सभी की भलाई के लिए ही करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब तक इंसान संघर्ष से नहीं गुजरता, वह अंदर से खोखला ही रह जाता है। लाइफ की प्रॉब्लम या चुनौतियाँ इंसान को और मजबूत बनना सिखाती हैं। इसलिए आपकी लाइफ में मुसीबतें या चुनौतियाँ आएँ तो डरना मत, उनका डट कर सामना करना। याद रखना, जीवन की चुनौतियाँ ही उन्नति के लिए नए रास्ते खोलती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। धन्यवाद।